वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ करेंगे बातचीत। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में कोविड की मौजूदा सूरत हाल और इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए इक़दाम का लेंगे जायजा। भारत और अमेरिका के सीनियर ओहदेदारों के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी डायलॉग। दोनों फरीकों ने इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, आलमी सप्लाई चेन, समुद्री हिफाजत, एविएशन सिक्योरिटी, कस्टम इन्फोर्समेंट और तिजारती सिक्योरिटी के साथ साथ जारी ताउन पर किया तबादला ख्याल। दूसरे शोबों में ताउन को मजबूत करने और नए मौके तलाश करने जैसे इक़दाम पर भी हुई बातचीत। यूक्रेन और उसके आसपास की सूरत हाल और यूरोपीय सलामती पर इसके असरात पर तबादला ख्याल के लिए ब्रसेल्स में नेटो रूस कौंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग का बयान, नेटो इत्तेहादी रूस के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए है तैयार। और खेलों में भारत जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने मेजबान टीम पर ली 70 रन की सबकत। भारत ने पहले इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका को 210 रन पर आउट करने के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर बनाए 57 रन। और फसल कटाई का त्यौहार लोहड़ी आज मौसम सरमा की देर रातों के अख्ताम और मौसम गर्मा के लंबे दिनों के आगाज की अलामत है ये त्यौहार। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को लोहड़ी की पेश की मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सभी रियासतों के वज़राए आला से बातचीत करेंगे। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में कोविड की सूरत हाल का जायजा लेंगे और वबा के फैलाव को रोकने के लिए किए गए इक़दाम पर बातचीत करेंगे। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के जायजे के लिए आला सतही वर्चुअल मीटिंग की सदारत की थी, जिसमें सेहत खदमात की तैयारियों, टीकाकारी मुहिम की सूरत हाल और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और अवामी सेहत पर इसके मुज़िर असरात के बारे में बातचीत हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िलाई सतह पर सेहत के मजमूई ढांचे को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया था और अफसरान से कहा था कि वो इस सिलसिले में रियासतों के साथ हम आहंगी रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने मास्क का इस्तेमाल और महफूज फासले पर बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया था ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। मुल्क भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 4,868 मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन आदद-ओ-शुमार के मुताबिक इनमें से 1,805 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 1,281 मामलात हैं, जबकि राजस्थान में अब तक 645 केस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन से 546 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। वहीं कर्नाटक में 479, केरल में 350 और उत्तर प्रदेश में 275 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के खिलाफ मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम तेज रफ्तार से जारी है। मुल्क में अब तक टीके की 154 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 362वें दिन शाम 7 बजे तक कल 66,77,000 से जायद कोविड वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में सेहत कारकुनों, फ्रंट लाइन वर्करों और दीगर बीमारियों में मुब्तला बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन की एहतियाती खुराक फराहम करने का काम भी जारी है। इसके तहत कल शाम तक 26,19,670 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। और 2 दिन के इस्तेहकाम के बाद महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में कुल 46,723 नए मामले सामने आए। एक दिन में रियासत में कोरोना से 32 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 28,041 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। रियासत में ओमिक्रॉन ने भी एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। रियासत में ओमिक्रॉन के 86 नए केस सामने आए। इस तरह अब तक रियासत में 1,367 ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। साथ ही 734
34 ओमिक्रॉन के मरीज भी ठीक हो चुके हैं। जारी नए आददोशुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 66,49,111 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस तरह रियासत में कोरोना रिकवरी शरह 94.52% है। शरह अमवात 2.01% है। फिलहाल रियासत में 15,29,452 लोग होम क्वारंटीन में हैं। इसके अलावा 6,951 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं। महाराष्ट्र में अब तक 7,11,42,569 लोग कोरोना टेस्ट करा चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात के दरमियान इस बार दुकान मालिकान और सार्फिन और मुलाजमीन दोनों की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। इस बार लॉकडाउन और बाजारों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं होने की वजह से ताजिरों को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। काम करने वाला अमला भी खुश है, लेकिन बीमारियों से बचाव के इक़दामात पर भी सख्ती से अमल किया जा रहा है। हमारे नामानिगार अनुज यादव ने मेरठ में एक बड़ी दुकान का जायजा लिया। पेश है रिपोर्ट। मुल्क भर में जहां ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब कोरोना की गुज़िश्ता 2 लहरों का सामना करने के बाद इस बार लोग पहले से ज्यादा बेदार नजर आ रहे हैं। इस बार सरकार की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए सख्त रहनुमा हिदायत और कुछ पाबंदियां तो लगाई गई हैं, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन या बाजारों को बंद किए जाने जैसे कदम नहीं उठाए गए हैं। आज हम एक रिटेल शॉप पर पहुंचे हैं। ये मेरठ की एक रिटेल शॉप है जहां पर सभी तरीके का सामान ग्राहक खरीदने के लिए यहां पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप यहां तस्वीरों में लोगों को देखेंगे, सब लोगों ने यहां पर मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है और कोशिश यही है कि सभी लोग सैनिटाइज करने के बाद ही यहां पर ग्राहकों को प्रवेश दिया जाए। हमारे साथ इस रिटेल शॉप के मालिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की व्यवस्था आपने अपनी इस दुकान के अंदर की है? हम कोशिश करते हैं अपने सब स्टाफ को पूरे समय की अपने मास्क को लगा के रखें और कोशिश करते हैं कि जब हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है तो हम लोगों को बाहर रोक देते हैं। सैनिटाइजर हमारे यहाँ बाहर भी रखा हुआ है और मास्क भी रखे हुए हैं और कहते रहते हैं कि भाई थोड़ा सा दूरी बना के रखें, और ये दूरी जो है अपने लिए भी है, अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी है। इस बार लॉकडाउन और दुकानों के बंद न होने से दुकानों पर काम करने वाले मुलाजमीन के सामने रोजी रोटी जैसा मसला भी नहीं है। ये लोग खुद भी और ग्राहकों को भी मास्क लगाने और अपने हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही दुकान के अंदर दाखिले की इजाज़त देते हैं। दुकान मालिकान भी ग्राहकों की तादाद के हिसाब से ही मुलाजमीन को दुकान पर बुलाते हैं ताकि भीड़ से बचा जा सके। पूरा ध्यान है हमारे मालिकों का, पूरा अच्छी तरीके से। वो खुद भी बोलते हैं आते ही कि जैसे ही भाई आओ सबके मुंह में मास्क होना चाहिए, और जो कोई आए उसको भी बोलना है कि भाई मास्क ना हटे, आप सामान लेना हो लो, नहीं लेना हो ना लो, लेकिन मास्क बहुत ज़रूरी है। दुकानें भी खुली हुई हैं, लोगों की नौकरी भी सुरक्षित है और सबके साथ साथ हम भी सुरक्षित हैं और हमारे मालिक हम सबका ध्यान रखते हैं अच्छे से। बाजारों में इस बार ग्राहक भी इस बीमारी के तई बचाव के तमाम तरीकों को जहन में रखकर ही खरीदारी कर रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं, प्रॉपर बाहर सैनिटाइजर रखा हुआ है, सैनिटाइजर से हैंड वॉश करने के बाद ही दुकान में एंट्री है। बाकी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और सभी लोगों ने यहाँ पे दुकान के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मास्क प्रॉपर लगाए हुए हैं। पूरा इंतजाम है। बाहर से हम आते हैं तो हमारे हाथ वगैरह सब साफ करा कर जब सैनिटाइज करा कर जब अंदर एंट्री होती है। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ जहां मुल्क भर में जंग लड़ी जा रही है, वहीं कारोबारी सरगर्मियों को हिफाजती इक़दामात के साथ जारी रखकर ताजिरों को भी मुआशी तौर पर नुकसान से बचाया जा रहा है। मेरठ के बाजारों में कोरोना बीमारी के प्रति बचाव और जागरूकता अब लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। कोरोना की इस तीसरी लहर की बात करें तो बाजार तो भले ही खुले हों, लेकिन बाजारों में पहले की तरह भीड़ नहीं दिखाई देती और जो लोग खरीदारी के लिए अपने घरों से दुकानों पर जा रहे हैं वो भी मास्क, 2 गज की दूरी जैसी दूरियों को बनाकर रख रहे हैं और एहतियात बदल रहे हैं। मेरी सहयोगी संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, मेरठ। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में 15 से 18 साल के नौजवानों को टीका लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद ये है कि कोई भी इससे महरूम न रहे। इस ताल्लुक से डीडी न्यूज़ ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा से खुसूसी बात की। विशेष अभियान चलाया जा रहा है और वो खास तौर से किशोरों के लिए,
तो सर ये चूँकि आप पूरे जिला देख रहे हैं और भी किशोरों के लिए किस किस तरह की आपकी योजना है और कैसे मुकम्मल करेंगे वैक्सीनेशन का? किशोरों के लिए चिंता विशेष रूप से इस कारण से बढ़ी है कि जो किशोरों का इन्फेक्शन रेट है वो लगभग 7-8% तक हो गया है। सेकेंड वेव में ये इन्फेक्शन रेट 2% से नीचे हुआ करता था। अभी जो डाटा आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, उसमें 18 साल से नीचे की अगर बात की जाए तो उसमें इन्फेक्शन 7-8% लोगों तक पहुंच गया है। अब क्योंकि वैक्सीन 15 से 18 के लिए अवेलेबल है, तो इस कैटेगरी के जितने भी हमारे 2,57,000 बच्चे हैं उनकी टारगेटिंग करके हमारा टारगेट हमने ये रखा है कि 5 दिन में 16 जनवरी तक उनको सबको सैचुरेट हम लोग करा दें, उन्हीं को ढूंढ के लाने के लिए और उनका वैक्सीनेशन उन्हीं के स्कूल्स कॉलेजेस में या उन्हीं के आसपास मोहल्ले में कराने के लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है। और करीब 100 अधिकारियों को जो अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उनको इस कार्य के लिए उतारा गया है। जो स्कूल कॉलेज गोइंग है वो बच्चे तो इसमें शामिल ही होंगे, जिसमें स्कूल्स के अलावा हमारे मदरसे, ITI, पॉलिटेक्निक, कोचिंग संस्थान ये सारे शामिल हैं। इसके अलावा नॉन स्कूल गोइंग बच्चों को छांटने के लिए भी हमने NGOs की हेल्प ली है। ये जैसे झुग्गी झोपड़ी हैं, ईंट भट्ठे हैं, जहाँ पे भी इस तरह के बच्चे होते हैं क्योंकि वो स्कूल जाते नहीं हैं इसकी, तो उनको आप कैसे वैक्सीनेशन कराएंगे उनका? हम लोगों ने विशेषकर जो नॉन स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको छांटने के लिए उनसे संबंधित जो विभाग होते हैं उनको भी जिम्मेदारी दी है, जिसमें नगर निगम की मलिन बस्तियों को देखने के लिए डूडा डिपार्टमेंट है बाकायदा। इसी के साथ जोनल अधिकारी जो पार्षदों के साथ मिलकर संपर्क करके ऐसा काम करेंगे, साथ ही निगरानी समितियां, और इसके अलावा हमारी वेंडर्स की ऑर्गेनाइजेशन है और ईंट भट्ठों की संस्थाएं जो है, एसोसिएशन है, उन सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उन सबके डाटा 1-2 दिन में मांगे गए हैं। उनसे ये भी प्रॉब्लम शेयर की गई है कि ID अगर किसी बच्चे की नहीं होती है तो विदाउट ID भी हम स्पेशल सेशन क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए NGOs और विभाग काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हिरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। नाज़रीन, आइए कोरोना की ताज़ा सूरत हाल और टीकाकारी मुहिम के ताल्लुक से बात करते हैं अपने नुमाइंदे नितेंद्र सिंह से। नितेंद्र, मुल्क भर में ओमिक्रॉन के अब तक कई सारे मामले सामने आ चुके हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो सेहत याबी की जो शरह है वो भी बढ़ रही है। अगर हम ताज़ा स्टडी की बात करें तो ताज़ा स्टडी क्या है, क्या सूरत हाल है? देखिए रेशमा, बीते 24 घंटे में देश भर में 2,47,000 केस दर्ज किए गए हैं और ओमिक्रॉन के 5,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए पूरे देश भर में। तो ये ताजा आंकड़ा अब से थोड़ी देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है और ये देखा गया कि कल 1,96,000 के आसपास था, यानी कि 50,000 की बढ़ोतरी बीते 24 घंटे में दर्ज की गई है। तो निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि बहुत तेज गति से संक्रमण फैल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है इस वक्त पूरे देश के लोगों को, खासतौर पे महानगरों में और टायर 2, टायर 3 सिटी में भी अब ये पहुंच गया है। तो ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, साथ ही साथ बहुत जरूरी ना हो तो घरों से न निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा संक्रामक है ये ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट, जिसके लिए दूसरी लहर जिम्मेदार थी, तो उससे 2 से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि हर आदमी व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करे। कल स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया कि ओमिक्रॉन को हल्के में ना लोग लें, और क्योंकि इसमें भी देखा जा रहा है कि जितने भी केस आ रहे हैं उसमें 5 से 10% लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी आज वज़राए आला के साथ, रियासतों के जो वज़राए आला हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और ओमिक्रॉन के और कोविड-19 की जो सूरत हाल है उस पर बातचीत करेंगे। तो अगर हम रियासतों की बात करें तो उन्हें अगर किस तरह की गाइडलाइंस फराहम की गई हैं? देखिए शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, और इसमें बहुत अहम बात ये होगी कि क्योंकि जिस तरीके से चुनौती उभर रही है, जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, देश के करीब करीब हर राज्य में ओमिक्रॉन पांव पसार चुका है और संक्रमण काफी तेज देखा जा रहा है। 300 से ज्यादा जो जिला है वहां पर 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का संदेश ये होगा राज्यों से कि एक तो राज्यों की क्या समस्याएं हैं वो सुनेंगे, साथ ही साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, किस राज्य में क्या कुछ चैलेंज है उस पर डिस्कशन होगा। साथ ही साथ जो राज्य हैं, कई राज्यों में अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस है, कई डिस्ट्रिक्ट में
सर्वेलेंस और कंटेनमेंट का जो बेस्ट प्रैक्टिस होगा उसको भी साझा किया जाएगा, ताकि दूसरे राज्य भी उसको अपना सके। इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही साथ टीकाकरण को कैसे तेज गति से बढ़ाया जाए, इस पर भी बात होगी, क्योंकि कई जगह देखा गया, कई राज्यों में कि टीकाकरण की गति बहुत स्लो है, उसको भी तेज करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा क्योंकि देखा गया कि टीकाकरण से संक्रमण के दर को कम करने में और साथ ही साथ हॉस्पिटल में भर्ती होने में इससे एक तरह से फायदा देखा जा रहा है टीका की वजह से, और बीमारी की गंभीरता से भी बचाता है। इसलिए टीकाकरण पे बहुत जोर रहेगा इस बैठक में, और ये भी बैठक में डिस्कस किया जाएगी कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और बचाव के कारणों पर, बचाव के तरीकों पर फोकस किया जाए। बिल्कुल, इस वबा से बचने के लिए जो ये वैक्सीनेशन मुहिम है, ये सबसे बेहतर हथियार माना जा रहा है। और बाकी जैसे कि अभी आपने बताया कि मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी का भी लोग ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर पे नजर डाल लेते हैं। भारत और अमेरिका के सीनियर अफसरान के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी मुज़ाकरात का कल वर्चुअल तरीके से इनेकाद किया गया। भारत के दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और मनसूबा बंदी दाखिला सिक्योरिटी महकमे के अंडर सेक्रेटरी रॉबर्ट सिल्वर ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने मौजूदा दौर में जारी ताउन का जायजा लिया और दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, अहम बुनियादी ढांचे, आलमी रसद के सिलसिले, समुद्री तहफ़्फ़ुज़, फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सरहदी टैक्स और तिजारती सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और नए मौक़े की तलाश करने जैसे इक़दामात पर गौर व ख़ौज़ किया गया। दोनों फरीकों के दरमियान जारी शिराकतदारी पर इत्तेफ़ाक़ और बाहमी मफ़ाद के सभी शोबों में बाहमी राब्ते और ताउन बढ़ाने पर ऐलान के साथ मीटिंग का इख्तिताम हुआ। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप के लीडरों की 2 रोज़ा मैराथन मीटिंग के बाद आज पार्टी की इंतखाब से मुताल्लिक़ मरकज़ी कमेटी की मीटिंग होने का इम्कान है। इसमें उत्तर प्रदेश के इब्तदाई मरहलों के लिए असेंबली उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े लीडर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह गुज़िश्ता 2 रोज़ से दिल्ली में हैं। इसके अलावा बीजेपी कोर ग्रुप के अरकान, उत्तर प्रदेश बीजेपी के इंचार्ज, शरीक इंचार्जों के साथ लंबी मीटिंग हुई है। बीजेपी पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त इसी हफ्ते जारी करेगी। इस बात पर भी फैसला किया जाएगा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में किस सीट से इंतखाब लड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल शाम एक तसादुम में जैश ए मोहम्मद का एक दहशतगर्द मारा गया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस एहलकार रोहित चिब भी शहीद हो गए, जबकि फौज के 3 जवान जख्मी हो गए। इस दौरान 2 आम शहरियों को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस अफसरान ने बताया कि सिक्योरिटी दस्तों को जिले के परिवान इलाके में दहशतगर्दों के रूपोश होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद तलाशी और मुहासरे की मुहिम चलाई गई। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी दस्तों पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद तसादुम शुरू हो गया। गुज़श्ता 12 रोज़ में कश्मीर में 8 तसादुम के दौरान 14 दहशतगर्द मारे गए हैं। मशहूर रॉकेट साइंसदान एस सोमनाथ को खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उन्हें खलाई सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी दी गई है। सोमनाथ के सेवन की जगह लेंगे, जिनकी मुद्दत कार इसरो सरबराह के तौर पर मुकम्मल हो रही है। इसरो चेयरमैन और खलाई सेक्रेटरी के तौर पर सोमनाथ की मुद्दत कार ओहदा संभालने की तारीख से 3 साल के लिए होगी। इसरो चेयरमैन, खलाई सेक्रेटरी और खलाई कमीशन के सरबराह का ओहदा आमतौर पर एक ही शख्स के पास होता है। सोमनाथ इसरो के 10वें सदर होंगे। वो इस वक्त विक्रम साराभाई बैनुल-अक़वामी मरकज़ की डायरेक्टर हैं। और फसल कटाई का त्यौहार आज शुमाली भारत, खास तौर से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। ये त्यौहार मौसमी सरमा की देर रातों के इख्तिताम और मौसमी गर्मा के लंबे दिनों के आगाज़ की अलामत है।
आज से सूरज शुमाल की तरफ बढ़ता है। लोहड़ी के मौके पर आग जलाई जाती है। फसल कटाई के इस त्यौहार के मौके पर पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों में मक्का के फूले, मूंगफली, रेवड़ी और गचक तकसीम की जाती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, फुगली, बिहू, उत्तरायण और पोष पेरू के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लोगों में मोहब्बत, खुशी और उनकी जिंदगियों में खुशहाली की ख्वाहिश की है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि तमाम त्यौहार फितरत और ज़राअत के साथ इंसानों के अटूट ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि त्यौहार मुल्क की कसरत में वहदत की अलामत भी है। और अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जहाज़ पर सवार भारतीय अमले के 7 अरकान को फौरी तौर पर रिहा करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने बुध को यमन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग में मुत्तहिदा अरब अमारात के जहाज़ राउबी को जब्त किए जाने और अमले की हिरासत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। त्रिमूर्ति ने ट्वीट किया कि उन्होंने भारतीय अमले के 7 अरकान की फौरी रिहाई की अपील की। उनकी हिफाजत के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि हौसियों को रिहाई तक उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन ने ट्वीट किया कि भारत ने जंग के सभी फरीकों से फौरी लड़ाई बंद करने, सूरत हाल को ठीक करने और यमन के लिए सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे के दफ्तर के साथ बिला शर्त बातचीत की अपील की है। और यूक्रेन के ताल्लुक से रूस और मगरबी दुनिया के दरमियान कशीदगी कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बहरान के पुरअमन हल के लिए ब्रसल्स में हुई बातचीत के बाद भी रूस, अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों के दरमियान खलीज वाज़े तौर पर नजर आई। 4 घंटे तवील मीटिंग के बाद भी दोनों फरीकों के दरमियान कोई नतीजा नहीं निकल सका। बातचीत के बाद नाटो ने कहा कि वो यूरोप में जंग के खतरे को टालने के लिए हथियारों की कंट्रोल और मिसाइल तैनात करने के बारे में रूस से बात करने को तैयार है। वहीं रूसी नायब वजीर खारजा अलेक्जेंडर ग्रूशको ने कहा कि रूस अमेरिका की क़यादत वाले नाटो इत्तेहाद के साथ हथियारों के ठिकानों और उनकी तस्दीक समेत तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए तैयार है। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच केप टाउन में खेला जा रहा है। पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 223 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे दिन के खेल में जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत मेजबान टीम अपनी पहले इनिंग्स में 210 रन ही बना पाई और इस तरह भारत ने 13 रन की बढ़तरी हासिल की। दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। पहली इनिंग्स की बुनियाद पर टीम को 70 रन की बढ़तरी हासिल है। चेतेश्वर पुजारा 9 जबकि कप्तान विराट कोहली 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, मोदी की नौजवानों से मुकामी अशिया इस्तेमाल करने की अपील। जी हाँ, वज़ीर आज़म की जानिब से पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 25वें कौमी यूथ फेस्टिवल का कल इफ्तिताह किया गया, जहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों से ये अपील की है कि मुकामी अशिया का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। और इसी अखबार की एक और सुर्खी है, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कल स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की आलमी सुर्खी है, चीन अफ़गान सफ़ीर 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर मुस्तफ़ी। जहाँ तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं, ये कहना है अफ़गान सफ़ीर का। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब के आलमी सफ़े की सुर्खी है कि अमेरिका में कामयाब ख़वातीन के एजाज़ में सिक्कों का इजरा किया जाएगा। जी हाँ, 2022 से लेकर 2025 तक जितने भी ख़वातीन हैं, कामयाब ख़वातीन हैं, उनको उनकी जो तस्वीरें हैं
उनको इस सिक्के पर उनका चस्पा किया जाएगा, उनकी तस्वीरों को। और ये जो तस्वीरें हैं ये 2022 से लेकर 2025 तक रहने वाली हैं। और इसी अखबार के खेल के सफ़े की सुर्खी है, बुमराह के पंच से जनूबी अफ्रीका बल्लेबाज चारों खाने चित हुई। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग 210 रन पर ख़त्म हुई। दूसरी इनिंग में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 57 रन, मजमूई 70 दिनों की बरतरी हासिल हो गई है। तो ये था रोज़नामा इनकलाब। और नाजरीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसके बाद मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। A rare